हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कोर लिफ्ट पर फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जी हाँ, अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है। ठीक है जी। अभी तक आपने जो हमने चैप्टर सेकंड किया था पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर अपने पास क्या था? लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल के अंदर, उसको हम कैसे लिखते थे? ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू जीरो। हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल लिखना है तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। अगर इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू जीरो लिख दो, बस इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये अपने पास है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन अपने पास क्या है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल के अंदर बात करते हैं तो इक्वेशन अपने पास ऐसी बनती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ए नॉट जीरो था। ठीक है, ये अपने पास है लीनियर इक्वेशन। लेकिन अपने पास क्या चैप्टर का नेम? पेयर ऑफ। ठीक है, तो हमें बात करनी है पेयर्स की। पेयर्स की बात करनी है तो दूसरी इक्वेशन भी अपने पास ऐसी बन जाएगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। अब कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट क्या होंगे प्यारे बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे ना। राइट, तो अलग अलग होंगे तो यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अपने पास ये बनती है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो यहां से हम बात करेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस की। पेयर ऑफ इक्वेशन अपने पास है, यानी मैं पहले एक इक्वेशन की बात करता हूँ। सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेट करता हूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। एक्स और वाई की किन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है? मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरे पास आंसर सेवन आ जाए, मतलब राइट साइड के इक्वल आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं टू पुट कर दूं तो दोनों चार, और यहाँ से वाई की वैल्यू वन पुट कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू क्या करते हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ये कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात ये आती है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल भी सकता है, सॉल्यूशन देखने को नहीं भी मिल सकता है। मतलब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। अगर एग्जिस्ट कर गया तो वो यूनिक भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, उस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको पोलिनोमियल्स के अंदर बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन अपने पास है, सॉरी जो लीनियर पोलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ आता है वो ऑलवेज कैसा आता है प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन आता है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अपने पास जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। राइट, अब यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है तो अपने पास प्यारे बच्चों दो लाइंस मिलेंगी। ठीक है, दो लाइंस मिलेंगी तो वो दो लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है। देखो दो लाइन है तो दो लाइन कुछ ऐसी भी तो आ सकती है कि वे दूसरे को, एक दूसरे को कट करे, काटे एक दूसरे को। ठीक है, और जो दो लाइन है प्यारे बच्चों, वे दो लाइन कुछ ऐसे भी तो आ सकती है कि किसी को ना काटे। ठीक है, हो सकता नहीं पॉसिबिलिटी। और जो दो लाइन है प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसे भी तो हो सकती हैं कि वे एक दूसरे को, मतलब क्या, कुछ इस टाइप से कि अपने पास से एक लाइन चलती जा रही है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाए, कुछ ऐसे ही। ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन और आ जाए। ठीक है,
ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? या तो इसको ऐसे कट करे, एक पॉइंट पर कट करे, कट करना कैसे भी कट कर सकती है। अब ये मत करना कि सर ऐसे भी तो बन सकता है। प्यारे बच्चों, ये और ये केस एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करे यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये दोनों केस सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। हमें बात करनी है कोई और तरीका है, यानी एक पॉइंट पे कट कर सकते हैं या कहीं पे भी कट ना करे, या फिर आपको किसी तो बहुत सारे पॉइंट पे तो कट कर सकती है। यस, तो उसके लिए अपने पास यही तो है, बहुत सारे पॉइंट पे कट कर सकती है। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आता है। अगर लाइन एक पॉइंट पे कट करती है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट किया है इसने, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे कट किया है, तो यहाँ से अपने पास आता है वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, और जो ये लाइन अपने पास है, इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं लाइंस को? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो लाइन एक दूसरे को कट करती है, ठीक है। अब दूसरा केस अपने पास यहाँ पे, जो लाइन अपने पास ये कहीं पर भी किसी को कट नहीं कर रही, ठीक है, कहीं पर भी किसी को कट नहीं कर रही, तो ये लाइन कैसे चलती जा रही है? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। ये अपने पास होगी पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सेम अपने पास जो ये एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन, राइट। ये अपने पास होगी। अब देखो सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है प्यारे बच्चों? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, ठीक है। यहाँ पे कट करती है तो अपने पास आता है यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट में देखो अपने पास यहाँ पे लाइन कट ही नहीं करती कहीं पर भी, तो कट नहीं करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे कट करते जा रही है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, अगर इसको जूम करोगे ना आप, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे कट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक पॉइंट पे कट किया तो एक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से वन सॉल्यूशन, ठीक है, और सिंगल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट जो मैं हमारी बुक के अंदर नाम दिया गया है वो नाम क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो हर पॉइंट पे कट करते हो जा रही है, हर पॉइंट पे जितने पॉइंट पे कट करते हो जा रही है उतने अपने पास सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी इनको भी अपने पास एक कंडीशन होती है, ये तो बात होगी अपने पास ग्राफिकली की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, मैं इसको देखो एक लाइन को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, जो अपने पास ग्रीन वाली है, इसको कुछ ऐसे दिखा दो, ऐसे, ठीक है। ये लाइन भी क्या है? एक दूसरे के ऊपर चलती जा रही है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने पास एक कंडीशन आती है कि अगर अलजेब्रिकली बात की जाए तो कैसे पता लगाएंगे ये अपने पास इसका सॉल्यूशन वन होगा? हमें तो इक्वेशन मिलेंगे ना, ठीक है। ये तो है नहीं कि हम बार बार ग्राफ बनाएंगे तभी इसको चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, या कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास कोई रूल तो होना चाहिए ना। यस, आपकी बात ठीक है कि कोई रूल तो होना चाहिए ना। अलजेब्रिकली हम कैसे चेक करेंगे कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं, आपकी बात को मानते हैं। तो अपने पास देखो एक आता है अपने पास प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट वर्ड। कंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, राइट। अब दूसरा वर्ड अपने पास है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं
नो सॉल्यूशन। ठीक है, कि यहाँ पे अपने पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सॉल्यूशन मिलेगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मतलब नो सॉल्यूशन, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि चेक करो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगी तो आप चेक कर लोगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनके हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। अभी पहले आप इसको समझ लो पहले, ठीक है। अभी देखो अपने पास हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो यूनिक सॉल्यूशन था, पैरेलल लाइन थी तो नो सॉल्यूशन था, वो इंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने पॉइंट पे कट करते हो जाएगी लाइन उतने ही अपने पास यहाँ सॉल्यूशन बनेंगे। राइट, अब इसको चेक कैसे करेंगे, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसकी बात करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए अपने पास आप एक टेबल बना सकते हो, टेबल बाद में बनाएंगे, पहले एक काम करो, पहले आप सीख लो। ठीक है, देखो अपने पास है इक्वेशंस, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन अपने पास वहां पे था यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, जो a1 अपॉन में a2 होता है और जो b1 अपॉन b2 होता है ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे इनकी रेशियो, तो अपने पास सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अपने पास पैरेलल या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन अपने पास कौन सा केस था, पैरेलल लाइंस का केस था। ठीक है, पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बट जो c1 अपॉन c2 है उसके इक्वल नहीं होते। ठीक है, जो b1 बाई b2 है नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपस में तो इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड कंडीशन अपने पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो अपने पास रेशियो होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों अपने पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको होगी सर एग्जाम्पल तो बता दो सर, हमें पहचान तो हो जाए कि कैसी इक्वेशन दिखती है वो। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो यहाँ से मैं आपको इक्वेशन बनाना भी सिखा देता हूँ। अपने पास कोई भी रैंडम इक्वेशन ले लो आप, आपकी मर्जी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये ले लिया हमने यहाँ से इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या करो, मैं इक्वेशन यहाँ से ले लूँ, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस, अब देखो मैंने यहाँ पे लिया 2/3, तो यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए कि अपने पास 2/3 बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया चलो y, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चूज कर लो y। तो अपने पास ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, ये दो इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी अपने पास यहाँ से। राइट, तो अपने पास यहाँ से देखो 2/3 और 3/1, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। राइट, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आप बना सकते हो, सेम देखो ऐसे ही, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मैं एक ही से बना रहा हूँ, देखो a1 अपॉन a2 कुछ भी ले लो यहाँ पे, 3x ले लिया, और b1 अपॉन b2 ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, तो अब यहाँ से 2/3 कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2/3 नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे 4 ले लेता हूँ, 3 की जगह पे। अब तो मेरे पास 1/2 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, तो यहाँ से मैं 6y ले लेता हूँ। ठीक है, देखो 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे तो 1/2, ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट इसके इक्वल ही होने चाहिए, तो यहाँ पे 8 नहीं लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 8 नहीं लेना, क्योंकि 8 ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 8 नहीं लेना, तो अपने पास ये आ गया। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बन गया अपने पास नो सोल्यूशन का केस। और ऐसे अपने पास इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनाएंगे, इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या करो, कोई मल्टीपल ले लो इसका, कोई भी मल्टीपल, 2 टाइम ले लो, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, 100 से, 200 से, 300, 400, 500, जिससे आपका मन करे कर दो। ठीक है, तो मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बनेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है,
तो इस इक्वेशन के अपने पास क्या बन जाएंगे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखने के लिए एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैं टेबल की फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, आप उसको अपनी बुक के अंदर चिपका सको। ठीक है, लिख सको अच्छे से। राइट, एक टेबल बनाएंगे, सुंदर सी टेबल बनाएंगे, प्यारी सी। ठीक है, कंडीशन ऑन द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, और दूसरा अपने बात था ग्राफिकली, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, और अपने पास यहाँ से अलजेब्रिक सॉल्यूशन, और यहाँ से अपने पास टाइप्स। ठीक है, ये अपने पास है जी यहाँ पे। राइट, चलिए करते हैं इसका काम। यहाँ से मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास सबसे पहले A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ग्राफिकल के अंदर क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अलजेब्रिक के अंदर अपने पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और टाइप्स अपने पास क्या आएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड अपने पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या होता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर होता है प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और नो सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड, थर्ड को मैं यही लिख देता हूँ, ताकि आप इसको इजिली स्क्रीनशॉट ले इसको। थर्ड अपने पास यहाँ पे थर्ड के अंदर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और ये अपने पास क्या होते हैं यहाँ पे, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन है, यहाँ पे आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होता है कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, ये आपकी टेबल है प्यारे बच्चों। इस टेबल के अंदर से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, आपसे क्या पूछ सकते हैं, ये बताइए कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। या फिर ये पूछ सकता है, ये बताइए कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के अंदर इन चीजों को अच्छे से पूछेंगे। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग
द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, are parallel, और कोइंसिडेंट। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट अपने पास 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है 0। ठीक है, हमें यहाँ से करना क्या है, हमें यहाँ से इसको इक्वेट करना, सबसे पहले कंपेयर करना है इस चीज को। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इस पार्ट। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लेट कर देता हूँ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं आने वाला ये। एंड a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके साथ कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो यहाँ से हमने अपने पास क्या आता है, वी कैट। तो एक्स का कोफिशिएंट a1 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो a1 की वैल्यू 5, वाई का कोफिशिएंट b1 है, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, -4। फिर c1, कौन सा टर्म, c1, दैट इज 8। ठीक है, ये देखो इक्वल टू 0 है, तो आपको भी इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अगर आपके किसी पार्ट के अंदर इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसको पहले इक्वल टू 0 बना लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में ला करके। राइट, तो a2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, c2 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों -9। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकालते हैं। Here, a1/a2 क्या आता है, 5/7। b1/b2 क्या आता है, -4/6। कैंसिल आउट करेंगे तो -2/3। ठीक है, 7/c2 ये आता है अपने पास माइनस का 8/9, या 8/-9 -8/9। एक ही बात है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या समझ आया आपको, क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, नहीं है। ठीक है, दस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब ये इक्वल नहीं आई तो लाइंस कैसे होगी प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, आप डायरेक्ट ले सकते हो, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। राइट, चलिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को चलिए मैं दूसरे पे चले देता हूँ यहाँ पे। सेकंड पार्ट अपने पास है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। सबसे पहला काम, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 with a1x + b1y + c1 is equal to 0 and a2x + b2y + c2 is equal to 0। we get a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से क्लियर। a1/a2 9/18 दैट इज 1/2, b1/b2 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से 7/c2 इज इक्वल टू 12/24
दैट इज 1/2। तो यहाँ से देखो 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। ठीक है, 10। A1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, दिस इंप्लाइज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, इतना काम हमें करना था यहाँ से। राइट, सिंपल सा काम था। हो जाए क्वेश्चन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, मैं एक काम करता हूँ, चलिए इसको कर देते हैं अब तो। अदरवाइज पिछले में क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ वहीं पे। एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन अपने पास कैसे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। 3x + 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये अपने पास बताना है कि आपको कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आता है, समझ लो। सपोज का क्वेश्चन किस में आ गया, एमसीक्यूज के अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ऐसे करके लिखो, 3x + 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इक्वल टू में 0 बनाना है बस। ठीक है, इतना काम कर लोगे यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद देखो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से, और A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, A1 3 है, B1 2 है, C1 -5 है, A2 2 है, B2 -3 है, और C2 -7 है। तो here A1/A2 is equal to 3/2, B1/B2 is equal to 2/-3, C1/C2 is equal to -5/-7, that is 5/7। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, जो A1/A2 है वो इक्वल नहीं है B1/B2 से। हमें आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे से इक्वल है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम इसी से है। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो यहां से अपने पास सोल्यूशन कैसा आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गया। अब यूनिक सोल्यूशन है तो अपने पास कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट। दिस इंप्लाइज सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। या ठीक है, हमें क्या बताना था, सोल्यूशन बताना था, लाइंस बतानी है यहाँ पे। पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया ना, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इतना आपको काम करना है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास 3/2x प्लस के 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये अपने पास है। तो इसके लिए क्या करो, 3/2x प्लस के 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू -14। ठीक है, हेयर A1/A2 3/2 अपॉन में 9, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने पास 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज आता अपने पास 1/6। B1/B2 5/3 अपॉन में माइनस का 10, दैट इज 5/3 मल्टीप्लाई 10, माइनस यहाँ पे 5 × 10, तो माइनस का 1/6। ठीक है, माइनस का 1/6 अपने पास यहाँ पे बन गया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट C1/C2, तो माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14, दैट इज 1/2। अब यहाँ से देखो ये 1/6 आया, ये माइनस का 1/6 आया। ठीक है, दिस इंप्लाइज A1/A2
नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन्हीं टेबल पर कैसे बन सकता है। इस टेबल के ऊपर देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन अपने पास है k-3x प्लस 3y इज इक्वल टू के kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। अपने पास ये कहता है कि इन इक्वेशन के पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये बताओ उस टाइम पे k की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, k की कौन सी वैल्यू के लिए इन इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। राइट, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो करते सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अब देखो प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, दो इक्वेशन बन गया तो ये इक्वेशन अपने पास क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने पास क्या है, k-3x प्लस 3y। जैसे कि मैंने बताया था क्या करना है, राइट साइड में जीरो छोड़ना है तो इस k को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू जीरो। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ से kx प्लस ky माइनस का 12 इज इक्वल टू जीरो, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। राइट, अब अपने पास इन्होंने बोल रखा पहले से। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन कैसी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के पास। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, k-3, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -k, a2 की वैल्यू की है, b2 की वैल्यू की है, c2 की वैल्यू माइनस का 12। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपने पास क्या होती है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो k-3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू -k अपॉन माइनस का 2। ठीक है, ये अपने पास है जी। यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से आप किसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ से फर्स्ट टू को ले लेता हूँ। ठीक है, k-3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, एंड 3 अपॉन k इज इक्वल टू -k अपॉन माइनस का 12। यहाँ से इसको ले सकता हूँ मैं, देखो फर्स्ट और लास्ट को ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सारे सारे पर आप में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा अपने पास इज इक्वल टू 3 के, एंड सेम यहाँ से इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज माइनस का 36 इज इक्वल टू -k स्क्वायर। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अपने पास क्या कुछ बनता है। ठीक है, के स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0, एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, k-6 इज इक्वल टू 0, एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या तो के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ से अपने पास क्या आता है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6। यहाँ से अपने पास दो वैल्यू आ गई है, यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आई है। ठीक है, अब इनमें से अपने पास कौन सी वैल्यू होगी। अब देखो अपने पास इक्वेशन कैसी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या बनेगा इस पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू, जो अपने पास वैल्यू आई है
0, 6 और +-6, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या था, 0 है, के की वैल्यू। देखो के की वैल्यू 0 है, मैं 0 पुट करके देखता हूँ क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। के की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे। देखो 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -3x। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, +3y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और यहाँ पे 0 पुट करता हूँ मैं तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ से, 0 +0 इज इक्वल टू 12। क्या 0 12 के इक्वल होती है, नहीं होती ना। तो यहाँ से जो 0 था अपने पास वो तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो 0 को यहाँ से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपको बताया था मैंने क्या होती है, जो एग्जांपल मैंने दिया था वहां पे इक्वेशन कैसी थी प्यारे बच्चों, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले, कहाँ गया, यहीं पे होगा ना। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए एग्जांपल क्या था, ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। ठीक है, मल्टीपल होंगे सेम दिखेंगे, राइट। तो अपने पास इनफाइनाइट के लिए ऐसा ही काम होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो अपने पास ये तो सेटिस्फाई नहीं करा, इसको सेटिस्फाई नहीं करा तो 0 तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो 0 वाला केस तो अपने पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या था, 6 है और एक -6 है। चलो 6 को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ के की जगह पे, तो 6 - 3 मेरे पास क्या बनता है, 3। तो 3x यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ तो अपने पास 3y है, इज इक्वल टू, यहाँ 6 पुट करता हूँ इज इक्वल टू 6। यहाँ 6 पुट करता हूँ मैं तो मेरे पास आता है 6x। यहाँ 6 पुट करता हूँ मेरे पास आता है 6y। यहाँ 6, यहाँ 12 है मेरे पास। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये अपने पास क्या आ गया, मल्टीपल आ गया ना। तो यहाँ पे जो 6 है इसका ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मैं देखो -6 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो -6 -3 -9x। यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं, 3y इज इक्वल टू, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास 12 है। ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, लेकिन ये डबल नहीं है यहाँ पे, ये वाला केस डबल नहीं है। तो जो -6 होगा वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनने वाला है जी, 6, ओनली 6। तो के की वैल्यू कौन सी पुट करे कि इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, 6 पुट कर दे, आपके पास सोल्यूशन कैसे आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर डाल दूं यहाँ से, फॉर विच इक्वेशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड, एक सेकंड, सेटिस्फाइड, मैंने के लिए तो लिखे नहीं, के इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो के की वैल्यू जो 6 है उसके लिए अपने पास दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अपने पास इस ये क्या बनता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाता है के की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, अब सी आ गया, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो सी की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन अपने पास दे रखी है, दिस, ये इक्वेशन अपने पास है, राइट। तो करते हैं इसको सोल्व, देखते हैं यहाँ से कि अपने पास किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर cx + 3y, इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, 12x + cy -6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। जहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी, वेयर a1 इज इक्वल टू c, a2 इज इक्वल टू 3, और एक सेकंड मैंने a2 लिख दिया यहाँ पे, b2 आएगा ना, सॉरी a2 नहीं b1 आएगा, a1 b1 c1, दैट इज -3। फिर a2 12 है, b2 c है,
और C2 मेरे पास क्या है, -6 है। ठीक है। द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन अपने पास क्या होगी यहाँ पे, a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास है जी नो सॉल्यूशन के लिए। राइट, तो यहाँ पे पुट करता हूँ इसके अंदर। तो a1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, सी b2 की वैल्यू c, फिर नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -6। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो जो इक्वल है पहले मैं इनको लेके चलता हूँ। ठीक है, दिस इंप्लाइज c/12 इज इक्वल टू 3/c। दिस इंप्लाइज जहां से हमें क्या मिलता है, मुझे c² इज इक्वल टू 36, तो c इज इक्वल टू ±6। एक तो अपने पास यहाँ से ये आ गया। ठीक है, एंड दूसरा केस अपने पास ये भी तो है, ये वाला कि 3/c नॉट इक्वल टू -3/-6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 3/c इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कुछ बनता है। यहाँ से अपने पास सी को भेज दो साइड, तो सी आ जाता है मेरे पास नॉट इक्वल टू 6। तो एक केस अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से सी की वैल्यू आती है ±6, और यहाँ से अपने पास सी की वैल्यू आती है नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो सी की वैल्यू सी के 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, सी की वैल्यू 6 इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो बचा कौन, -6 बचाना। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन देना चाहूँ कुछ तो दे सकते हैं यहाँ से। इक्वेशन मान लो इसको कोई 3 मान लो, इसको मैं इक्वेशन कोई 4 मान लो यहाँ से। ठीक है, या इसको 4 को नीचे मान लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम 4 and 3, सॉरी फ्रॉम 3 and 4, तो अपने पास यहाँ से वी गेट c इज इक्वल टू -6। तो c की वैल्यू अपने पास क्या आएगी प्यारे बच्चों, -6 आ जाएगी। इस वैल्यू के लिए इन इक्वेशन के पास क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर c की वैल्यू -6 पुट करके चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपके पास नो सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अपना जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये पुटिंग मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे पुट कर देते हैं, दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि आपकी आंगन में, आपके पार्क में कहीं पे दो पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, दो पेड़ 3 पेड़ है, आप क्या करते हो, उनमें से किसी एक पेड़ को निकाल करके उसको किसी दूसरी जगह पे पुट कर देते, किसी दूसरी जगह पे डाल देते, तो दूसरी जगह पे लगा देते हो। तो वहां पे अपने पास क्या करते हैं कि ये इसको क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया, वहां से उठा करके वहां पे रख दिया, इसको कर दिया मैंने सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वही काम अपने पास हम यहाँ पे करने वाले, लेकिन ये काम हम करने वाले हैं वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, इस चीज को हम सीखेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, तो आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, सोल्व, प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सोल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप इसको इस मेथड से सोल्व करो। ठीक है, वो तो जस्ट ये कहेगा कि इक्वेशंस को सोल्व कर दो बस। ठीक है, हम इसके बाद एक मेथड और सीखने वाले हैं, आपके 2 मेथड है सिलेबस के अंदर। जो थर्ड मेथड होता था कभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, हम 2 मेथड सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, द गिवन इक्वेशंस आर, तो अपने पास इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल टू 12। अब इसको इक्वल टू 0 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, वो दूसरी मेरे पास है x + 2y, इसको मान लेता हूँ मैं 3, यानी इक्वेशन 2। अब यहाँ से प्यारे बच्चों में करना क्या है, हमें यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, या तो x किलो निकाल लो या y किलो निकाल लो, जिसको आप इजीली निकाल सकते हो उसको निकाल लीजिए। ठीक है, आप जहां से निकाल सकते हो वहां से निकाल लीजिए, फर्स्ट से निकाल सकते हो फर्स्ट से निकाल दो,
सेकंड से निकाल सकते हो, सेकंड से निकाल दो, ठीक है। तो सेकंड के अंदर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स बैठा हुआ सिंपल सा, सिंगल है बेचारा, इसको एक साइड कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 - का 2y। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 - का 2y, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 3 इन इक्वेशन। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने 2 से निकाला है तो इसको 1 में डालना पड़ेगा, ठीक है। 1 से निकालेंगे तो 2 में डालना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसको वापस इसी में क्यों नहीं डाल सकते, बेटा इसमें डालोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यहाँ पर भी आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, 3 - का 2y। तो देखो -का 2y था, +का 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 = 3। उससे क्या फायदा, ठीक है। जहां से निकालते हो वापिस उसमें डाल दोगे, क्या फायदा, आपने पेड़ यहाँ से उखाड़ा और वापिस यहीं पे डाल दिया, तो कोई बेनिफिट हुआ यहाँ से, नहीं ना। हमें यहाँ से उठा करके यहाँ पे डालना होगा ना, ठीक है। फिर दूसरी जगह लगाना होगा, राइट। तो यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे, वापिस से दूसरी जगह लगा देंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे अपना कुछ और काम हो जाएगा, ठीक है। ये काम करना होता है प्यारे कुछ, समझे। चलिए, इसको 3 से उठा करके 1 के अंदर डाल देते हैं। 1 के अंदर मतलब क्या, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पे इसको बैठा देंगे, ठीक है जी। तो 7 एक्स की जगह बैठाएंगे, तो ब्रैकेट 3 - का 2y, फिर -का 15y। इसको कर दो कॉपी पेस्ट, इज इक्वल टू 12। बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। ये होता है मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 21। फिर 7 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -का 14y, क्योंकि -2 था ना। -का 15y इज इक्वल टू 12, 21। -का 29y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से 21 है, इसको ले जाता हूँ इस साइड, -29y, 12 - का 21, -29y, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कुछ बनता है यहाँ से, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया कहीं पे। अपने पास यहाँ पे जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, एक सेकंड, जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है वो यहाँ पे 2 दे रखी है, इक्वल टू 2 था यहाँ पे, इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे इक्वल टू 2 आ जाएगा। वैसे गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ही आ गया यहाँ से, ठीक है। 12 भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तभी अपने पास इसका क्या आएगा, यूनिट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ही आ गया, तो यहाँ से मिलता है -का 19। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -का 19 अपॉन में -29। अब यार बच्चों ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गए साइड, ठीक है। ये मत सोचना कि माइनस में तो इस साइड भेज देंगे प्लस हो जाएगा, नहीं। ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 19/29। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 20, 19/29। अब जो y की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जहां से हम x वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, वी गेट x इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे क्या, 3 - का 2y। तो 3 - का 2, y की वैल्यू है 19/29, ठीक है। तो 3 - का 19 × 2 = 38 अपॉन में 29, ठीक है। फिर यहाँ से इसका एल्स मिलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 29 × 3 = 87, -का 38 अपॉन में 29, ठीक है। और यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 17 में से 8 गए 9, और 5 में से 3 गए, 7 में 3 गए 4, अपॉन में 29, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अपने पास ये आ गई, 49/29। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 49/29, और वाई इज इक्वल टू अपने पास 19/29। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस इतना सा आपको काम करना है, आपको एक जगह से वैल्यू उठा करके दूसरी जगह पे डाल देनी, बस, ठीक है जी। इतना काम तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसको भी काम करना है मुझे, किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशंस आर, अपने पास है 3x/2 -का 5y/3 इज इक्वल टू -3,
ठीक है। और मैं इसको एल्स में ले लूँ यहाँ से, थ्री, टू और थ्री दे रखे हैं, तो एल्स में लेते हैं, अपने पास आता है सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से बनता है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू -2। और ये बनता है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू, सिक्स को भेज दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा -12। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, एंड सेम यहाँ से x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से एल्सियम लेंगे तो 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13/6 इस, एक सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई होगा 13/6, तो इस 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब कैंसिल आउट कर दो, कोई बात नहीं, सेम बात है। तो यहाँ से अपने पास आता है 13 इज इक्वल टू 0। अपने पास ये बन गया, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब देख लो यहाँ से किसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, एक्स के निकाल सकते हो कि वाई के लिए निकाल सकते हो इसी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है इसे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हो, ये भी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो, मुझे ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट इसका 2 दिख रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2x इज इक्वल टू 13, इस 3y को बच गया, इसको उठा करके राइट साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का 3y, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट में सिर्फ x चाहिए। ठीक है, x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। 2 आ गया यहाँ पे, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब मैंने 2 से निकाल लिया, तो इसको 1 के अंदर डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 से 1 के अंदर पुट कर दो, 1 अपने पास क्या है यहाँ पे, 1 अपने पास है पहले बच्चों 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू -12। तो मुझे क्या करना है, x की जगह पे पुट करना है, तो 9 इंटू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पे -10y इज इक्वल टू -12, ये अपने पास है आंसर। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्या करेंगे यहाँ पे मैं 9 के मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, 13 नहीं 117 माइनस के 3 27y। ठीक है, अपॉन में 2, फिर माइनस का 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम ले लो, या फिर एक काम करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या बनता है, 117 माइनस का 27y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 2 बैठा हुआ, कैंसिल आउट कर देगा आपस में, तो माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, नाउ अब यहाँ से -27 माइनस का 20 दैट इज माइनस का 47y, -24 इसको ले जाता हूँ साइड, तो माइनस का 117 माइनस का 47 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ से बनता है अपने पास 7 4 11 4 1। ठीक है, और ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 141 अपॉन 47, लीजिए ये कर दिया कैंसिल आउट, तो 47 अपने पास ही कटता है 3 पे, तो यहाँ से अपने पास y की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास प्यारे बच्चों 3 के इक्वल। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से, हाँ जी, y के जो 3 आ गए, इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर नहीं, 3 के अंदर। ठीक है, आप 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, इनको किसी के अंदर पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जहां से आसानी से निकाल सकते हो वहां पुट कर दो। इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देता हूँ मैं, y के लिए मेरे पास है 3, तो यहाँ पुट करता हूँ इसके अंदर, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3, 3 अपॉन में 2। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है प्यारे बच्चों, 13 माइनस का 9 अपॉन में 2, दैट इज 13 माइनस 9 4 बटे 2 इज इक्वल टू 2। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये था अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने करना क्या था, वैल्यू को किसी वैल्यू निकालो, आप चाहे एक्स की निकालो या वाई की निकालो, आपकी चॉइस है, बट स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना कि जहां से निकालते हो वापस से वहीं नहीं डालना है। ठीक है, वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डालना है। ठीक है, इतना काम कर सकते हो आप, हाँ जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां से करना है हमें एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट करना मतलब उसको हटाना है वहां से, राइट। तो इसको भी सोल्व करते हैं, एक सीखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, सोल्व द गिवन इक्वेशन
बाई एलिमिनेशन मेथड। गिवन, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। द गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब प्यारे बच्चों यहाँ से एलिमिनेट करना है, आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करना चाहो x को कर दो, आप y को एलिमिनेट करना चाहो y को कर दो, लेकिन कंडीशन एक होगी प्यारे बच्चों, एलिमिनेट करने के लिए जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम होना चाहिए। जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो उन दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, ये सेम तो नहीं है। यहाँ पे y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3 है, ये सेम तो नहीं है। हमें सेम बनाना पड़ेगा किसी एक का। तो मैं जो x का कोफिशिएंट है उसको सेम बना दूं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 होने के लिए क्या करें प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन 2 है इसको मैं, सॉरी इक्वेशन जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, इक्वेशन के लिए अपने पास सर्कल बनाते हैं या फिर ओपन ब्रैकेट बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जो सिंपल नंबर है उसके लिए कुछ नहीं करते, उसको सिंपल लिख देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई वी गेट, तो यहाँ से मिलता है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, ये मिलता है 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 10, इक्वेशन होगी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2x दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए ना, सेम हो गए हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेम आ गई है, ठीक है। ऑपोजिट साइन होते तो हम ऐड कर देते, ये प्लस का होता ये माइनस होता, या ये माइनस होता ये प्लस होता, तो हम क्या करते ऐड कर देते। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 अपने पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3 अपने पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें करना है प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। नीचे वाले का पॉजिटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, मतलब जीरो बन गया यहाँ से। तो -3 और माइनस का 2, तो माइनस का 5y, 4 और माइनस का 10, माइनस का 6। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 अपने पास आ गया। अब यहां से करना है कि आपको इस y की वैल्यू को उठा करके आप किसी के अंदर भी डाल दो, 1 2 3 आपकी चॉइस है, ठीक है, किसी के अंदर ही पुट कर दो, राइट। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं, 1 के अंदर पुट कर दो, यहाँ पे कोफिशिएंट तो है नहीं कोई और मल्टीप्लाई में, सिंपल सा है, तो इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6.5, 6/5 सॉरी, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6/5 को ले जाओ राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनता है 25 माइनस के 6/5, और यहाँ से आता है अपने पास 19/5, ठीक है। तो x वैल्यू आ गई अपने पास दिस, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। ये था अपने पास एलिमिनेशन मेथड, है ना, बिल्कुल आसान मेथड। एक वैल्यू निकाल लो बस एलिमिनेट करके, ठीक है, दूसरे वैल्यू के लिए हम पुट करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एक प्यारे से क्वेश्चन की, एक यूनिक मेथड की, जहां पे बच्चे काफी टाइम लगाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास मेथड है, ठीक है, एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, हमें इसको सोल्व करना है। अब ये नहीं कहता है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो या आप इसको एलिमिनेशन से सोल्व करो, ये कहता है क्वेश्चन को सोल्व कर दो बस, बात खत्म, ठीक है। तो देखो, अब देखो अपने पास यहां से, चलिए मैं करता हूँ ये बात, द गिवन इक्वेशंस
आर 97x प्लस 103y इज इक्वल टू 303। 103x प्लस के 97y इज इक्वल टू 297। इसको नाम दे इक्वेशन वन, इसको नाम दे इक्वेशन टू। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ तो अपॉन में 97 आएगा। अगर मैं इससे यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू 303 माइनस का 103y अपॉन में 97, तो 97 आ गया अपॉन में, ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ, फिर सोचता हूँ मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर दूँ। ठीक है, देखो एलिमिनेशन का भूत दिखाता हूँ आपको। देखो कैसे, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 103 है, बड़ी वैल्यू है। कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 97 है। एक तो हमें सेम करना पड़ेगा, तो इसको 103 से मल्टीप्लाई करो, इसको 97 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को। तो देखो मल्टीप्लाई करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, कोई नहीं बताने वाला, ध्यान रखना। देखो सिंपल सा काम करना, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स में एक्स वैल्यू को ऐड कर दो, प्लस वाई में वाई की वैल्यू को ऐड कर दो, इज इक्वल टू 303 प्लस 297। या फिर अब दोबारा से इक्वेशन को यहाँ पे लिख दो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, एक ही बात है प्यारे बच्चों, राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 103, तीन को साइड भेज दो तो मेरे पास बन जाएगा 200 एक्स प्लस के 200 वाई इज इक्वल टू, तीन को साइड भेज दो, 300 प्लस 300 600। देखो अपने पास बन गया था, सिंपल सिक्वेशन आ गया। तो यहाँ से क्या करूँ मैं, इसको 200 से डिवाइड कर दूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 200। मैंने 200 से डिवाइड कर दिया। देखो इक्वेशन बन गई बिल्कुल सिंपल सी। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार। ठीक है, तो किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, वन में से टू सब्ट्रैक्ट कर दो या टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, नाउ इक्वेशन वन माइनस का इक्वेशन टू, वी गेट, अब देखो 97 एक्स माइनस का 103 एक्स प्लस 103 वाई माइनस का 97 वाई इज इक्वल टू 303 माइनस का 297। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, देखो क्या मिलता है। 97 में से 103 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, माइनस का 6x। ठीक है, प्लस का 6y इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा अपने पास 6। ठीक है, ये बन जाएगा ना यहाँ से, तीन इसमें ऐड हो गए, तीन अपने पास ही हो गए। ओके जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको 6 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का, डिवाइड बाई 6। 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ध्यान से, जो अपने पास इक्वेशन 3 है और जो अपने पास इक्वेशन 4 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ से कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, तो इनको ऐड कर दो 3 4 को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से, ये प्लस है माइनस है, इसका जीरो मिल जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या कहता है प्यारे बच्चों, 2 आ जाता है। 2 आ गया मेरे पास। अब इस वैल्यू को उठा करके आप चार इक्वेशन बन चुकी है, चारों में से किसी में डाल दो। बट मैं यहाँ से आसान में डालूंगा ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास आता है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या 3 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मेरे पास आता है 3 माइनस का 2, दैट इज x इज इक्वल टू मेरे पास आता है प्यारे बच्चे यहाँ से 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है और ऐसे काम करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। हाँ जी, अब चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ अपने। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, राइट। उससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं किया है, चलिए मैं उसको सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थे अपने पास। करते हैं क्वेश्चन को solve। देखो, अपने पास क्वेश्चन था फर्स्ट। इफ एच सी एफ 39 91 का 39 तो एलसीएम 39 91 का क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको मैं। हमें पता है कि यहाँ से जो एच सी एफ होता है और जो एलसीएम होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, सॉरी, इन दोनों की मल्टीप्लाई किस पे कहलाती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ से देखो एच सी एफ और एलसीएम, एच सी एफ मेरे पास है 13, मल्टीप्लाई एलसीएम मुझे बताना बताना है, ठीक है। तो यहाँ से 39 × 91, तो एलसीएम के लिए यहाँ से क्या देगी पहले बच्चों, 39 × 91 अपॉन में 13, तो 13 से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये जाएगा 3 पे। तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 3 × 1 = 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 इसमें आया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कौन सी डिजिट पे एंड नहीं हो सकती। ठीक है। तो देखो जो 12 की पावर n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिखूंगा मैं 4 × 3, इसकी पावर है, दैट इज 4 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों, जीरो बनाने के लिए अपने पास क्या चाहिए था, 2 और 5 होना चाहिए था ना। यहाँ पे 2 तो अपने पास है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका आंसर कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज, जो 385 है इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो 385 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए यहाँ से 5 11 13, 5 7 11, 5 7 13, 5 11 17, यहाँ से 5 और 11 तो अपने पास है ही, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 5 से 35, 3 बचे अपने पास, और 5 से 35, अभी हो जाएगा 11 से, तो 11 से 7 पे बचा कौन, 7, तो 5 7 11 चेक करो, 5 11 13 नहीं, 5 7 11, यस, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में 5 7 13 है, 5 11 17, तो अपना क्या है, 5 11 7, तो 5 11 7 है, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ओनली 2 होते हैं। एक तो 1 होता है, एक इट सेल्फ होता है नंबर। ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर, 3 140, 12 420, 3 420, 420 3। ठीक है, ये अपने पास है जी यहाँ से। चलिए करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। तो जो 12 है इसके फैक्टराइज अपने पास क्या बनेंगे, 4 × 3 होता है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3, लिख दो ऐसे, 2 × 2 × 3, राइट, दैट इज 2 की पावर 2 × 3। और जो मेरे पास 21 है, इसको लिखता हूँ 3 × 7, और जो मेरे पास 15 है, इसको लिखता हूँ मैं 3 × 5। ठीक है। अब अपने पास एचसीएफ होने के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों, 12 21 15, तीनों के अंदर कॉमन नंबर की लिस्ट पावर चाहिए। तो कॉमन नंबर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कॉमन नंबर नहीं होगा ये। फिर 3 है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो 3 की पावर कितनी है, छोटी, 3 की पावर तीनों के अंदर क्या है, एक ही पावर सिंगल है, तो 3 की पावर 1, तो एच सी एफ अपने पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एच सी एफ 3 किस में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, यस, सेकंड में नहीं है, थर्ड में गिवन है, फोर्थ में नहीं है। एच सी एफ देखो, ये मत करना सिर्फ, यहाँ पे 3 लिखा तो है बेटा, इसमें देखो क्या बोल रखा है, एच सी एफ और एलसीएम रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला एच सी एफ होगा, दूसरे वाला एलसीएम होगा। ठीक है। तो यहाँ से इसमें से और इसमें से अब ये देखना है एलसीएम अपने पास क्या बनेगा, एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम में लिए क्या करना है मुझे, अब ये देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है। अपने पास जहाँ नहीं है वहां पे हम जीरो बिठा देंगे। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ से बड़ी पावर। उसके बाद देखो 3 है, 3 की पावर तो वो नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। और एक काम और देखो, यहाँ से देखो, एक चीज बताता हूँ, फिर आपको एक शॉर्टकट और बताता हूँ एल्सियम निकालने का। 3 अपने पास यहाँ से आ गया, फिर देखो 7 है, एक्स्ट्रा नंबर, 7 इसके पास नहीं, कोई बात नहीं, 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा, फिर 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 420। ठीक है जी, कर लोगे इतना काम। और देखो आपने एचसीएफ निकाल दिया, आपने एचसीएफ निकाल दिया यहाँ से, अब आपको एलसीएम ढूंढना है। ऑप्शन आपके पास दो है, ये तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो ये एचसीएफ है ना,
ये एलसीएम को डिवाइड करता है। एचसीएम एलसीएम को ऑलवेज डिवाइड करता है। तो देखो, क्या जो 3 है 140 को डिवाइड करता है? नहीं करता डिवाइड। हटाओ इसको, क्यों नहीं करता? देखो, 1 + 4 5 + 0 5, 5 होता है। डिजिट का सम 5 है, 5 3 से डिवाइड तो नहीं होता ना। तो यहाँ से इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बचा कौन? यहाँ पे 4 2 0, 4 + 2 6 होता है। तो 3 6 को डिवाइड करता है, दैट इज ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर? ये बात क्लियर है? चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन अपना सेकंड चैप्टर का रहता है। ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomials, p of x is equal to x k minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1, then the value of k if alpha plus beta is equal to 1 by 2 alpha beta is। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कैसे करना? सिंपल सा काम है, हम एमसीक्यू सोल्व करें, हमें कंप्लीट सोल्व नहीं करना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या है? सम ऑफ जीरोज है ना, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से कितना आता है प्यारे बच्चों? k + 6 आता है। अपन में ये करेंगे नेगेटिव ऑफ दिस, तो अपने पास क्या बनेगा? k + 6 बनेगा, इज इक्वल टू 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से क्या आता है? 2 × 2k - 1, ये बनेगा अपने पास। 2 × 2k - 1 अपन में 1 करेंगे, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा ये k + 6 इज इक्वल टू 2k - 1। ठीक है, अब k को ले जाओ इस साइड और 1 को ले जाओ इस साइड, तो 6 + 1 इज इक्वल टू 2k - k, दैट इज 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू अपने पास आ गई 7। 7 कौन से ऑप्शन में गिवन है? 7 अपने पास सेकंड ऑप्शन में गिवन है, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की, जो हम चैप्टर कर रहे हैं अभी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर कैसे पूछे गए। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7, एंड अपने पास यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वर्ड मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो 9x प्लस का 10y इज इक्वल टू 14। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कुछ देर पहले ही। देखो आपको दिखाता हूँ। हम्म, हमने क्वेश्चन किया था, मेरे को याद है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और इसका सोल्यूशन मैंने निकाला था यहाँ से, 9x नहीं, 3x। ये रहा क्वेश्चन, देखो, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। मुझे तो पता नहीं था कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब यहाँ से हमने सोल्व किया था, इसको सोल्व करके अपने पास यहाँ से आया क्या था? यहाँ से अपने पास आया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और यहाँ से कैसा आया था अपने पास? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो टिक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो, इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है कंसिस्टेंट, सेकंड ऑप्शन कहता है इनकंसिस्टेंट, थर्ड ऑप्शन कहता है कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन कहता है कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, उनका आंसर आ गया कंसिस्टेंट। यस, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा कंसिस्टेंट, वाओ लगा दो टिक, आंसर ठीक। और बाद में पता चलता है आने के बाद, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट, मैंने तो कंसिस्टेंट ही लगाया था, ये आंसर गलत कैसे हो गया?
एग्जामिनर ने गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है पहले तो। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, पहला कहता है कंसिस्टेंट, दूसरा कहता है इनकंसिस्टेंट, थर्ड कहता है कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन। तो अपना क्या था, वन सॉल्यूशन ही आया था ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो अपना ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ना कि ए। ठीक है, इस बात का वो ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर, ये क्वेश्चन अपना आया था सीबीएसई 2020 के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x is equal to 5y plus 6 and 15y is equal to 6x minus 18 represent two lines which are, first option intersecting, second option parallel, थर्ड ऑप्शन अपने पास कोइंसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन अपने पास आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है पहले कुछ, राइट। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2023 के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से इक्वेशन दे रखी है 2x 5y + 6। देखो, मैं एमसीक्यू सोल्व करने के वजह से बताता हूँ इसको। सबसे पहले क्या करना आपको, सभी को एक साइड ले आओ। तो 2x माइनस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से इसको भी ले आओ एक साइड, इसको एक साइड लेके आएंगे तो 6x है यहाँ पे, तो 6x, इसको ले जाओ उस साइड से। माइनस का 15y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। हमें बताना लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग है, कॉन्स्टेंट है, पैरेलल है, आइदर इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है। तो यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो, 2/6 इज इक्वल टू -5/-15 इज इक्वल टू -6/-18। देखो यहाँ से 2/6 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3, तीनों इक्वल आ गए। तो अपने पास क्या चाहिए, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट आता है तो यहाँ से जो अपना सी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। अब मैं दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, दो क्वेश्चन, चलिए दो क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं करने के लिए। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस का 9y इज इक्वल टू 24/5 हैज, फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन अपने पास नो सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन अपने पास टू सॉल्यूशंस, फोर्थ ऑप्शन अपने पास वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया था आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023-24। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो आपको करना क्वेश्चन, ठीक है। द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by इज इक्वल टू lx प्लस my इज इक्वल टू n टू हैव a unique solution, टू हैव a unique solution is, फर्स्ट अपने पास है am नॉट इक्वल टू bl, सेकंड अपने पास है al नॉट इक्वल टू bm, और थर्ड अपने पास है al नॉट इक्वल टू bm
और फोर्थ अपने पास है AM इज इक्वल टू BL। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास CBSE 2023 के अंदर पूछा गया। ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिया अभी उसी के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसकी पैरवी जो रहती है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर से। ठीक है, तब तक वीडियो को एंजॉय करो और नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना मुझे। ठीक है, ताकि और बच्चों को भी लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया, यहाँ पे जबरदस्त पढ़ाया है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।